कैसे हैं आप? गोड़ लगी सर। नमस्ते। मिथिला के पावन धरती पर अहाँके स्वागत अछि। हमरा बीपीएससी के 69 बीपीएससी के पीटी मेंस और एसए के बारे में बताओ। एक सौ तैयारी करिएगा। जी जी जी। अच्छा, इससे पहले कहीं तैयारी की है? सर हम सेल्फ तैयारी करै छी और हमरा बाहर से कहीं कोनो तैयारी नहीं अनुभव नहीं है। बिल्कुल समझिए फ्रेशर छी। 69th बीपीएससी। जी जी जी। देखिए 69th में बीपीएससी का मतलब होता है प्रीलिम्स, है ना? जी। मेंस और इंटरव्यू। क्लियर? जी। देखिए मेंस में होता है 2 पेपर, जीएस 1 और जीएस 2 जी। और एक पेपर इसमें इंक्लूड हो गया है एसे। हाँ? पहले इसके जगह पे था ऑप्शनल, इससे पहले अब अपडेट हो गया। ऑप्शनल था, आप कोई भी ऑप्शन एक सब्जेक्ट चूज करके आप आगे बढ़िएगा। अब ऑप्शन समाप्त हो गया, अब इसके जगह पर एसे आ गया। क्लियर है? अब अगर आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं कि नहीं मुझे एनी हाउस रेसिंग का, तो एक बात मैं पहले बता दूं, हमारी कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जिसको आपको फॉलो करना होगा। देखिए आप एडमिशन तब लीजिए जब आप कंटिन्यूटी में आते हैं हमारे पास में। ये वो संस्थान मत समझिएगा कि आराम से आ रहे हैं आराम से जा रहे हैं, नहीं। आपको एक तो फॉलो पहले करना होगा कंटिन्यूटी, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए। ठीक है ना? आपके इन पैसों से हमारा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं, कौन सी जगह से हैं? दरभंगा किस जगह से? हम दरभंगा के जेपी चौक से लोग हैं। अच्छा, जेपी चौक से हैं। कितना दूर है यहाँ से जेपी चौक? मुझसे साइकिल से 5 मिनट। 5 मिनट। चलिए, फादर क्या करते हैं आपके? फादर्स फार्मर्स, किसान। किसान है, तो अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब, अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि आपके फादर क्या करते हैं, तो इसका मतलब है सिंपैथी। सिंपैथी इन द सेंस क्या, आप समझिए कि कितनी मेहनत से वो पैसा देते हैं, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं। देखिए प्रीलिम्स की जो फी है, अगर वन टाइम पेमेंट कीजिएगा तो 5000। मेंस का फी जो है वो है 10000। एसे का जो फी है वो है 6000। क्लियर है? ये तीनों अगर वो एक साथ लेते हैं तो मात्र ओनली 21000 में दे देंगे आपको। 21000 में आपका प्रीलिम्स, मेंस और एसे तीनों कंबाइंड, एसे ही नहीं बल्कि इंटरव्यू भी इसमें इंक्लूड रहेगा आपका। टोटल 21000 में। अगर वन टाइम पेमेंट करते तो 21000। अगर आप कहते हैं सुजी सर एक बार में हम दे नहीं सकते, हम इंस्टॉलमेंट में देना चाहेंगे, तो 18% जीएसटी लग जाएगा आपका। उसके बाद हम आपका सिर्फ नहीं, ये आपकी इच्छा। अच्छा सर, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अहाँ के संस्था में की छे जे और संस्था में? हाँ, इस संस्था और उस संस्था में मतलब इस समय 2-3 संस्था हैं ऑलरेडी रियल में जो यहाँ पे काम कर रही हैं। क्लियर है? लेकिन जो भी 2-3 संस्था का नाम मैं बताऊं, मैं भी घूम के देख ही रहा हूं यहाँ पे 2-3 संस्था में सबके सब प्रीलिम्स पढ़ा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं इंक्वायरी नहीं लेता हूं, मैं इंक्वायरी एकदम लेता हूं। वहां प्रीलिम्स भी जो पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा, गलत है बोलना, लिखाया जा रहा। वन लाइनर अगर आपको उस पे यकीन नहीं तो आप एक बार जाके पता कर लीजिए। इंक्वायरी लेने में कोई इतराज नहीं, जरूरी नहीं कि आप सीओ सक्सेस में इंक्वायरी ली और यही एडमिशन लीजिए, नहीं, आप एक बार पता लगाइए। वहां आज भी जो है वो लिखाने की पद्धति चल रही है। जबकि कोई भी स्टूडेंट अगर एडमिशन किसी संस्था में लेता है तो पढ़ने के लिए नहीं, लिखने के लिए नहीं, सीखने के लिए लेता है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ड्रामा चलता है, बस आराम से आपकी कॉपी में लिखा दी जाती है। आप भी तो वैसे ही हैं, आपको भी तो लगता है कि चलो भाई इतना लिखा दिया गया अब इसी में आ जाएगा। नहीं, अब बीपीएससी ने कह दिया, पैटर्न चेंज कर दिया, ये अच्छे तरीके से आप जानते हैं। अब कह दिया अगर आप सीखिएगा नहीं तो हम आपका रिजल्ट ही होने नहीं देंगे। ऐसे कंडीशन में हम लोग पूरा सीखने पे जोर देते हैं, हम लोग लिखवाने पे और पढ़ाने पे जोर नहीं देते हैं। सीखना है। आप अगर 2 घंटे की क्लास में नहीं कर रहे हैं तो ये 2 घंटे की हर एक बात को जो है चारों एंगल से, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या धार्मिक हो, सबसे जोड़ के आपको समझाएंगे। जब आप 2 घंटे की क्लास में नहीं कीजिएगा तो आपको एहसास होगा मैंने आज जीवन में पहली बार कुछ सीखा। ये नहीं कि बस लिख के निकल गए। ये हमारा पैटर्न है जो औरों से पूरी दरभंगा में सबसे अलग है। धन्यवाद सर, बढ़िया आपने जवाब दिया। हम आपके जवाब से बड़ी प्रसन्न छी। आपसे तीसरा क्वेश्चन है कि दरभंगा के लोग जैसे सर बाहरी संस्था के एक्सेप्ट नहीं करे छै। ये हर जगह होता है, ये कोई दरभंगा की कहानी नहीं है, हर जगह की कहानी है। आप जब ईमानदार होइएगा ना, राहुल नाम है ना आपका, राहुल जी ने, राहुल जी एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप ईमानदार होइएगा ना तो आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा।
जब हम ईमानदारी से यहाँ पढ़ाएंगे, व्यवस्थित तरीके से पढ़ाएंगे, बीपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, तो जो संस्था अब तक यहाँ पे ड्रामा कर रही थी उसको तो खटकेगा ही खटकेगा। जाहिर सी बात, कोई भी हो, अगर मैं भी हूं तो मुझे भी खटकेगा। वो चाहेगा ये संस्था यहाँ ना रहे, क्योंकि अगर ये यहाँ रहेगा तो ब्रेकअप होगा। यानी सीधा सा मतलब है वहां से बच्चा खींच के श्योर सक्सेस आएगा। अगर मैं भी रहूं तो मेरे साथ भी यही होगा। तो ऐसे कंडीशन में वो किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि कोई भी बाहरी संस्था दरभंगा में आ सके। ये बात तो अच्छे तरीके से चाहते हैं। लेकिन देखिए, जहां पे ऑप्शन रहेगा आपको, मान लीजिए आपके घर के पास में सिर्फ एक किराना दुकान है फॉर एग्जांपल, तो जैसे चाहेगा वैसे लूटेगा, सामान भी खराब देगा, तौलेगा भी कम और ज्यादा कीमत भी लेगा। लेकिन एक ही जगह पे 10 किराना दुकान हो तो ऐसे में क्या होता है, कंपटीशन वो लोग अपना करें, आपको अच्छा चीज मिल जाता है। अरे अच्छा फॉर्च्यूनर तुमसे लिए 110 रुपया में, अरे ये दुकान तो 100 रुपया में दे रहा, सेम वो दुकान तो 108 में दे रहा। वैसे में क्या होता है, संस्था में बेहतरीन आप चूज कर लेते हैं। तो अगर मैंने संस्था दरभंगा में खोला तो आपको एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन दे दिया हूं। जितने भी स्टूडेंट हैं कि एक बार में आइए, प्रीलिम्स, मेंस, एसी, इंटरव्यू सब कुछ तैयारी करके जाइए। और कोई क्वेश्चन? जी जी, आगे आप लास्ट क्वेश्चन है कि बीपीएससी जे पैटर्न बदल रहल छै ओई के अकॉर्डिंग अहाँ केना करबै? मैंने पहले ही आपको बता दिया हूं कि हम लोग जो है बीपीएससी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। अब पढ़ाई वो वाली नहीं है कि सब कुछ पढ़ाओ, ध्यान रखिएगा। अब पढ़ाई वो वाली नहीं कि सब कुछ पढ़ाओ। अब है पूरा जो टारगेटेड है ना, एनसीईआरटी प्लस एडवांस, ये चीज होना बेहद जरूरी है। अब पहले की तरह, पहले क्या होता था, हम भी बताते थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं बताते, हम भी बताते, एक काम करो लुसेंट को रट जाओ, एक काम करो ये चुटका रट जाओ, एक काम करो ये नोट्स रट जाओ। बीपीएल ने सबको उठा के फेंक दिया कचरे में। ना तो किसी का नोट्स काम करेगा, ना तो ना तो लुसेंट काम करेगा, ना कोई चुटका पुटका टाइप का जो भी किताब है वो काम नहीं करेगा। अब वो सीधा एक लाइन में बोल दिया, अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, एनसीईआरटी जैसा लिखोगे तो सिलेक्शन होगा, और एनसीईआरटी जैसा भाषा का आपके पास में कलेक्शन होगा तो आप फाइनली एसडीएम बनोगे, अदरवाइज नहीं संभव है। अब तो संभव नहीं है, आगे पता ना क्या होगा, और जब अपडेट होगा तो हम जिंदा ही रहेंगे, हम जरूर आपको समझाएंगे और हमारे जैसे लोग आपको समझाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी मिलत, जरूर अल्लाह के जल्दी संजय। धन्यवाद।